दोस्तों आखिर बिहार में हुआ क्या? बिहार में ऐसी गदर सुनामी चल रही थी कि बीजेपी सहित पूरा एनडीए मतलब उसने एक तरह से विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया और खुद बीजेपी को ही एहसास नहीं हुआ। बीजेपी के किसी नेता ने भी इतनी सीटों की भविष्यवाणी नहीं की थी। दोस्तों आखिर बिहार में बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट आया कैसे? इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तमाम तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन इन विश्लेषणों से इतर एक आंकड़ा आया है दोस्तों, बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है। इस आंकड़े की तस्दीक खुद ज्ञानेश कुमार करते हैं। वो ज्ञानेश कुमार जो बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। जीत किसी की भी हुई हो, हार किसी की भी हुई हो, हर कोई ज्ञानेश कुमार के बारे में ही बात कर रहा है। या तो कोई उनकी आलोचना कर रहा है या उनकी कोई पीठ थपथपा रहा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐसा कौन सा आंकड़ा दे दिया जो खुद चुनाव आयोग के लिए गले की फांस आने वाले वक्त में बन सकता है? दोस्तों ठीक एक महीने पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार इलेक्शन को लेकर थी, बिहार चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कुछ सेकंड में एक ऐसा आंकड़ा दे दिया जो एक्चुअली में अब पूरे के पूरे बिहार चुनाव के नतीजों पर सवालिया निशान खड़े करने का विपक्ष को मौका दे देगा। दोस्तों ज्ञानेश कुमार ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों से पहले बिहार में वोटर्स का आंकड़ा दिया था कि यह है 7 करोड़ 42 लाख के आसपास। सुनिए। एक ओवरव्यू अगर लिया जाए मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है। अब दोस्तों ज्ञानेश कुमार ने खुद ये जो आंकड़ा दिया है, खुद चुनाव आयोग का आंकड़ा इससे बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि एक महीने पहले ज्ञानेश कुमार दिल्ली में बैठकर बता रहे हैं कि टोटल वोटर जो है वो 7.42 करोड़ है। ठीक है, मतलब 7 करोड़ 42 लाख। और चुनाव आयोग ने जब पहले और दूसरे चरण का मतदान निपटा बिहार में, तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, प्रेस रिलीज जारी की। इस प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने पूरा वोटर टर्नआउट बताया कि भैया टोटल वोटर टर्नआउट क्या है। और दोस्तों इसी में चुनाव आयोग ने आंकड़ा लिखा है, बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज यानी कि SIR 7 करोड़ 45 लाख 26,858 electors were eligible to vote in the election across 2 phases। मतलब दोनों चरण के मतदान में कि बिहार के 7 करोड़ 45 लाख 26,858 वोटरों ने मतदान दिया। लेकिन चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक महीने पहले खुद आंकड़ा बताते हैं 7 करोड़ 42 लाख। इस पूरे आंकड़े के बीच आ गया 3 लाख वोटर्स का फर्क। तो ये 3 लाख वोटर अचानक कैसे बढ़ गए? एक महीने पहले जब ज्ञानेश कुमार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे थे तो ये थे 7.42 और उसके बाद ये हो गए 7.45। तो 3 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, वो भी तब जब कई सीटों में 1000-2000 के वोटों से हार जीत का फैसला हुआ है। कई सीटों में तो उससे भी कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। मतलब आप 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगर आप इन 3 लाख वोटर्स को बांट दें तो मतलब ये तो अजीबोगरीब पहेली है। ये तो इस पहेली का जो जवाब है तो मुख्य चुनाव आयुक्त दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आंकड़ा दिया। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है दोस्तों कि बहुत पुराना आंकड़ा है। दोस्तों आप खुद चाहें तो इलेक्शन कमीशन के यूट्यूब चैनल में जाइएगा, एक महीने पहले लाइव सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चुनाव की तारीखों वाली, उसमें 9 मिनट के आसपास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ज्ञानेश कुमार की बात मैंने वहीं से उठाई है। तो फिर दोनों में से कौन सा आंकड़ा सही है? चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी ज्ञानेश कुमार और उनके ऐलान के बाद चुनाव होता है, जब संपन्न होता है, तो ये 3 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? ये एक बहुत मौजूद सवाल है जो चुनाव आयोग को जिसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों वो अलग बात है कि इन सवालों के जवाब कभी मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य तो है सवालों के जवाब पूछना। और दोस्तों आप सोचिए SIR को लेकर तो बिहार में शुरुआत से ही लगातार आशंकाओं का दौर था। किस तरह से बिहार में SIR की गई ये सब जानते हैं। आज प्रेस रिलीज जारी हुई, अगले दिन से SIR शुरू हो गया। शुरुआत के दिनों में तो पूरे के पूरे बिहार को एक पांव पे खड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। दोस्तों ऐसे प्रमाण पत्र मांगे गए कि गरीब आदमी के पास तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने तक कहा कि इनमें से शायद मेरे पास भी कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा। वो तो बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर आधार को मान्यता देनी पड़ी चुनाव आयोग को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसमें बड़े लेवल पर लोगों के वोट कटे भी हैं
और ये बात भी सच है कि बड़े लेवल पे लोगों के वोट ऐड भी हुए हैं। चलिए उस आंकड़े पर बाद में विचार करते हैं, उसको साइड भी कर देते हैं, हालांकि वो भी क्वेश्चनेबल है, लेकिन साइड भी कर देते हैं। लेकिन ये तो चुनाव आयोग को बताना ही चाहिए ना कि ये 3 लाख वोट कैसे बढ़ गए, अचानक से 1 महीने के अंदर ही 3 लाख कैसे वोटर आ गए। और इस चुनाव में ऐसी भतेरी फोटोज हमने सोशल मीडिया में विपक्षी नेताओं द्वारा शेयर करती भी देखी हैं, जहां पर बीजेपी के नेता यूपी के हैं, फिर वो दिल्ली में भी वोट कर रहे हैं, फिर वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। बहुत सी तस्वीरों पर, बहुत से नामों पर स्पष्टीकरण आया, बहुत सौ पे तो आया भी नहीं, लोगों ने अपने फोटोज डिलीट कर दी, मामला खत्म हो गया। तो ये एक ऐसे सवाल है जो कि चुनाव आयोग इसके लिए मतलब जवाब देना चाहिए। अजीब बात देखिए, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, और ये कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। संजय सिंह ने जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे बिहार में, उसी दिन एक वीडियो संदेश शेयर किया था 11 अक्टूबर का। दोस्तों संजय सिंह ने कहा था, मैंने 11 अक्टूबर को ही बता दिया था कि चुनाव के नतीजे पहले से ही तय हो चुके हैं, बस ऐलान 11 तारीख को होगा। जैन साथियों, बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, खूब मेहनत कीजिए, खूब रैलियां कीजिए। मैं भी खूब मेहनत और रैलियां करूंगा, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी रैली और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानेश कुमार जी का योगदान है बिहार चुनाव में, उससे एनडीए के हक में फैसला तय हो चुका है। एनडीए की जीत पर उन्होंने पहले ही, चुनाव के पहले ही मोहर लगा दी है, सर्टिफिकेट बांट दिया है, जो बात मैं काफी लंबे समय से कहता आ रहा हूं। ये एसआईआर के जरिए क्या खेल किया गया है बिहार में, 2-3 मिनट के अंदर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एसआईआर के जरिए क्या दावा किया गया था? घुसपैठिए आ गए, इनको तो भगाना है, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, यही तो चिल्ला रहे थे भाजपा वाले। आप जाकर पता कर लीजिएगा, जितने भी मतदाता सूची में नाम थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नाम पे शिकायत नहीं की कि ये घुसपैठिया है या विदेशी है, एक भी नाम पे शिकायत नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, जब अभी जो ये वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आई है, जिसके बाद अज्ञानेश कुमार जी के मुंह में ताला लग गया है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, एसआईआर का हवा खड़ा किया, और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए, एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे एसआईआर के जरिए। ये दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। इसलिए उनकी मूर्खता और अज्ञानता पर मुझे हंसी आती है। हालांकि वो बहुत चालाक आदमी है, ये अज्ञानता में वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो दरअसल जो कुछ भी कर रहे थे मोदी जी के इशारे पर कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कर रहे थे। और क्या खेल किया है इस फाइनल लिस्ट में, वो भी आप समझ लीजिए। 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं बिहार में। जो मौजूदा सूची हुई है, जो फाइनल हुई है सूची, उसमें 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं, यानी कि एक मतदाता 2 जगहों पे, ऐसे 5 लाख मतदाता है। एक मतदाता 2 जगहों पे, जिनका एड्रेस सेम है, पता सब कुछ एक जैसा है, नाम एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसे 5 लाख मतदाता है। आप सोचिए, कुछ हजार के अंतरों से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया, कुछ 1-2% वोट के अंतर से दिल्ली का चुनाव बदल गया। तो बिहार में जब 5 लाख वोट वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने झोली में रख के चल रही है अलग अलग विधानसभाओं में, तो खेल तो हो चुका है।